मैशर की आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या पारिस अब ये हकीकत जान जाएगी कि आयमा अब्दुर्रहमान की बीवी है, ना कि उसकी कजन है? क्या अब्दुर्रहमान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा कि किस तरह से उसने आयमा की जिंदगी को बर्बाद किया है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि जो आयमा है वो जैसे ही वहां पहुंचेगी तो अब्दुर्रहमान एक कहानी बना डालेगा और वो ये बोल देगा कि ये मेरी कज़न है, इसका शौहर इसे छोड़कर चला गया है और ये बीमार है, इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर आ गई है। जिस पर आइमा को बेइंतहा दुःख होता है और वो ये कहती है कि वाह अब्दुर्रहमान, अब झूठ बोलना भी सीख लिया और कहानियाँ बनानी भी शुरू कर दी। इतना कुछ तुम सीख गए हो और ज़िंदगी में इतने आगे बढ़ चुके हो कि तुम्हें सब कुछ मैनेज करना आ गया है। तो वहाँ पर जो पारस है, वो अब उसे शर्मिंदगी का एहसास दिलाते हुए नज़र आएगी कि कैसा शौहर है जो अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़रार हो गया है, जिसको अपने बीवी-बच्चों की कोई फ़िक्र नहीं है। मैं तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे उसके शौहर पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा है। मेरा दिल करता है कि वो मेरे सामने हो तो मैं उसे कत्ल कर दूँ, कि किस तरह किसी लड़की की ज़िंदगी को तबाह-बर्बाद किया जाता है और इस तरह उसे बेसहारा और बेआसरा छोड़ा जाता है। तो वहाँ पर आइमा उसे यही कहती है पारिस को कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिस पर अपने भी गैर बन जाते हैं, पास होकर भी इतने दूर हो जाते हैं कि उन पर इंसान भरोसा भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अब्दुर्रहमान निज़ामुद्दीन के साथ, पारिस के साथ हंस-हंस बातें करेगा, जिस पर आइमा को गुस्सा आएगा और लेकिन वो इज़हार नहीं करेगी। इस वक़्त आइमा सब्र के उस पैमाने पर पहुँच चुकी है कि जहाँ पर अब्दुर्रहमान जो कुछ मर्ज़ी कर ले, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो दूसरी ही तरफ अब्दुर्रहमान, जिसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो रहा कि वो किस तरह आइमा के साथ गलत कर रहा है और किस तरह उसने उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है। तो जब ये दोनों गाड़ी पर जा रहे होंगे तो वहाँ पर अब्दुर्रहमान यही कहेगा कि मुझसे नाराज़ हो। आइमा कहेगी मैं नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि मैंने किसी का हक चुरा लिया है, किसी के खलूस को धोखा दिया है, ठेस पहुँचाई है, किसी की चीज़ चुरा ली है, इसलिए मुझे तुम्हारी तरफ अब देखते हुए भी शर्म आ रही है। यहाँ पर जो एक आइमा है वो किसी का हक नहीं मानना चाहती और एक अब्दुर्रहमान है जो आइमा के सारे हक मारकर बैठा हुआ है और उसको कोई भी हक नहीं दे रहा और ना ही उसे वो प्यार और मोहब्बत दे रहा है। तो मुझे यहाँ पर यही लगता है कि आइमा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी शादी अब्दुर्रहमान की बजाय अब मानी से होगी और अब्दुर्रहमान से वो डिवोर्स ले लेगी और यही वो अपना फैसला करेगी। और तब अब्दुर्रहमान को अपनी गलतियों का एहसास होगा जब वो खुद अपने बेटे से हाथ धो बैठेगा और वो खाली हाथ रह जाएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट।